हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो कुछ ही दिन रह गए हैं, आपके बेटे एग्जाम्स होने हैं। सितंबर 2025 सीए फाउंडेशन का आपका अटेम्प्ट है। तो इस मौके पर बच्चे बहुत सारे ये पूछते हैं कि सर लास्ट 30 डेज की हमारे को एक स्ट्रैटेजी दे दो जिससे हम अपने इस एग्जाम को क्रैक कर सके। तो बेटे शुरू करते हैं, छोटी सी वीडियो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लास्ट 30 डेज की आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है इस अटेम्प्ट की, आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये करेंगे कि हमारे को ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो रिवीजन के लिए करने ही करने हैं, जिनको हम स्किप नहीं कर सकते। मतलब कुछ तो ऐसे चैप्टर होंगे ना सर कि जिन चैप्टर्स को हम स्किप नहीं कर सकते, जिन चैप्टर को हमें करना ही करना है, करना ही करना है। पेपर में बहुत हाई चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के आने की। तो ये कुछ लिस्ट है बेटे, ये सिर्फ मेरी सोच है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो एटलीस्ट आपके 40-50 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। मतलब तुम्हें फेल होने का कोई रीजन नहीं मिलेगा फिर, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक लिस्ट है जिसमें बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, डेप्रिसिएशन, पार्टनरशिप तो बहुत बड़ी है और पार्टनरशिप में ज्यादा जो डिफिकल्ट पार्ट है वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का ही है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जिसमें पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन वाले दो जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है शेयर इशू और इन्वेंट्री चैप्टर। इसमें से लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 50 to 60 मार्क्स का पेपर बन सकता है, इजीली बन जाता है इसमें से 50 to 60 मार्क्स का पेपर। और अगर ये आप क्वेश्चंस को देखोगे और इनको अटेम्प्ट करोगे ना पेपर में, तो टाइम भी ठीक ठाक मतलब आपका लगेगा, ज्यादा भी नहीं लगेगा। और इट इज हाई चांसेस कि ये क्वेश्चंस के आंसर आपके सही निकल गए हैं, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। जैसे कि बीआरएस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है, इन्वेंट्री का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वही घिसा पेटा वही पिछले अटेम्प्ट्स के अंदर सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की तो वही मशीनरी अकाउंट बनाना है और बहुत अच्छे तरीके से आपने ये सारी चीजें कर रखी हैं। फाइनल अकाउंट्स तो बेटे आपके खून के अंदर है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स के बेस पर ही आपने इनकम्प्लीट सीखा और इनकम्प्लीट के साथ साथ एनपीओ चैप्टर था, वो भी बिल्कुल फाइनल अकाउंट्स की तरह ही चलता है। तो कोई खास प्रॉब्लम मुझे लगती नहीं है इसके अंदर। तो दीज आर दी चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है पास होने वाले बच्चे के लिए। तो ये चैप्टर मस्ट है, इसको छोड़ने की कोई आपकी गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, है ना। अब जैसे एनपीओ चैप्टर है, कई बच्चों को समझ ही नहीं आता तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, देखी जाएगी पेपर में, ठीक है ना। पार्टनरशिप के जो बाकी के चैप्टर्स हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ वगैरह, चेंज इन पीएसआर, गुडविल, वो बहुत एलिमेंट्री हैं, वो आपके 12वीं के लेवल में भी थे। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक आपकी प्रैक्टिस उसमें पहले से ही हो रखी है। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, तो ये ठीक है। बाकी जो बाकी के चैप्टर है जैसे कि डिवेंचर है, शेयर इशू कर लिया तो डिवेंचर बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट है, ठीक है ना। और बाकी के जो 3-4 चैप्टर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस राइट, वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। 20-20 क्वेश्चन है उसके। अगर हम मटेरियल की बात भी करें तो 20-22 क्वेश्चन कर करके आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो वो चैप्टर भी रेलिवेंट हैं, मैं छोड़ने को कभी भी नहीं कहता, पर ये चैप्टर ऐसे हैं जो आपकी नैया पार लगा देंगे एग्जाम के अंदर। ओके सर, यहां पर हमारे को कॉन्फिडेंस आ गया है। फिर आते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बैच नहीं लिया होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो खुद ही तैयारी कर रहे होंगे, है ना, अफोर्ड नहीं कर सकते ना कई बच्चे। तो उन बच्चों को एक रिसोर्स बता देता हूं, यूज करना है वो तुम्हारे ऊपर है। रिसोर्सेज क्या है तुम्हारे पास अवेलेबल? एक बेटे चाणक्य 2.0 सीरीज थी और एक चाणक्य 3.0 सीरीज है। अब ये सीरीज तो बेटे ऑनगोइंग सीरीज है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चैप्टर इसके अंदर मिसिंग हो, तो जो चैप्टर यहां मिसिंग होंगे वो चैप्टर आपको 2.0 में मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों सीरीज वाईटी पर है फ्री ऑफ कॉस्ट और ये वन शॉट सीरीज है। इसका मतलब जो भी चैप्टर इसके अंदर मैंने कराए हैं या किसी और ने भी कराए हैं वो चैप्टर अपने आप में कंप्लीट हैं, तो वहां से आप इसकी रिवीजन कर सकते हो। अब इसको करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो और रिवीजन करनी है, मुझे तो और प्रैक्टिस करनी है, मुझे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, तो बेटे बहुत ही बढ़िया सीरीज थी अगस्त्या और रामबाण सीरीज। इसके अंदर हमने बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज कराए हैं हर चैप्टर के। तो इस अगस्त्या और रामबाण में तो ऑल चैप्टर्स कवर्ड है, इसमें तो ऑल चैप्टर्स आर कवर्ड, सारे ही चैप्टर कवर्ड हैं। अगर आप खोल के देखो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, शेयर इशू, डिवेंचर, व्हाट नॉट,
सब कवर्ड है, सारे पीवाईक्यूज, रेलिवेंट पीवाईक्यूज, रेलिवेंट सारी चीजें इन सीरीज के अंदर कवर्ड हैं। तो ये बहुत बढ़िया रिसोर्स है आपके पास। आखिरी के 30 दिन में अगर आपको घर बैठकर आराम से रिवीजन करनी है, कोई और किताब नहीं भी खोलनी, आपको कोई किताब नहीं भी खोलनी, इससे भी काम चला सकते हो। लेकिन बेटे ईमानदारी रखनी है, ईमानदारी, ठीक है ना। जो कराया जा रहा है साथ साथ सॉल्व करो, क्वेश्चन को लगाओ और अपना चैप्टर कंप्लीट करो। ये मत करना कि इस वीडियो को देख रहे हैं तो 2.2x की स्पीड, 3x की स्पीड पर देख रहे हैं और देख के खत्म कर दे रहे हैं। देखने और खत्म कर देने से तुम्हारा पेपर पास नहीं होता है। देखने से और खत्म कर देने से वीडियो को तुम्हारा पेपर कतई पास नहीं होगा बेटे। क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं, सॉल्व करना पड़ता है, कैलकुलेटर पर हाथ जमाना पड़ता है, तभी होगा। करने से होगा, देखने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है सर, इसके आगे बढ़ते हैं। फिर आती है सर, हम जो लास्ट में अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो उस प्रैक्टिस के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। बेटे देखो, है क्या कि ये जमाना ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का है। इंफॉर्मेशन तो बहुत मिल जाएगी तुम्हारे को, यूट्यूब पे गूगल करो, चैट जीपीटी करो, इंफॉर्मेशन भर भर के मिलेगी तुम्हारे को, भर भर के। अब क्या है कि उस इंफॉर्मेशन के अंदर ना, उस समुद्र के अंदर तुम समा जाओगे, तुम गुम हो जाओगे। और यहां पर तुम्हारे को थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है, ज्यादा चीज नहीं करनी है आपको। जो यहां लिखी है ना, ये भी वैसे बहुत ज्यादा है, पर फिर भी ये डुएबल है, ये डुएबल है, की जा सकती है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि पिछले 3 अटेम्प्ट के ही सिर्फ रिवीजन टेस्ट पेपर देखो, तो बेटे सिर्फ 3 ही देखने हैं। 3 का मतलब पिछले 1 साल के, ठीक है ना। 1 साल में 3 अटेम्प्ट, तो 1 साल के रिवीजन टेस्ट पेपर देख लो बस, आरटीपी। इससे ज्यादा और पीछे जाने की कोई आवश्यकता है नहीं तुम्हारे को। ओके, अगर तुम पीवाईक्यूज और एमटीपी कर रहे हो तो पिछले 6 अटेम्प्ट के करना। अब लोग कहते हैं सर 12 अटेम्प्ट के कर लो, 10 अटेम्प्ट के कर लो, तो कर लो, अगर टाइम परमिट करता है तो कर लो, मैं मना नहीं कर रहा। पर अगर आप पिछले 2 साल के भी पीवाईक्यूज देख लोगे ना, तो बेटे ये पीवाईक्यूज, ये एमटीपी और ये आरटीपी के अंदर लगभग सेम मटेरियल होगा, सेम मटेरियल। वही क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा जो क्वेश्चन आपके पास आरटीपी में होगा, वही क्वेश्चन जो आरटीपी में है वही आपको एमटीपी में मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शब्दों का हेराफेरी। 10,000 को 10 लाख कर देंगे, 1 लाख को 10,000 कर देंगे, राम श्याम मोहन को सीता गीता मीता कर देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो ये लगभग बहुत है आपकी प्रैक्टिस के लिए, एनफ है, बिलीव मी, ये बहुत है। इसके बाद जो मेन चीज अगर आपको करनी है वो है कि एक मास्टर टेस्ट सीरीज आती है, हम जो पीडब्ल्यू पर लेते हैं, आप उस एमटीएस को लगाओ ईमानदारी से। और एक एमटीपी आते हैं सितंबर 2025 जो इंस्टीट्यूट की तरफ से आएंगे, एमटीपी 1, एमटीपी 2। तो ये जो रेलिवेंट तुम्हारा अटेम्प्ट है ना सितंबर 2025 का, उस अटेम्प्ट का जो एमटीपी होगा वो करना जरूरी है, वो तो करना ही करना है। और आरटीपी तो कवर हो ही गया इसके अंदर, इसी अटेम्प्ट का आरटीपी अगर है तो इसी अटेम्प्ट का आरटीपी कर लो और पिछले 2 कर लेना, कहानी खत्म हो जाएगी। तो इससे ज्यादा बेटे और कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है पेपर के अंदर, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। आपके 100 नंबर आराम से आ जाएंगे, इतना भी करोगे तो। सर आराम से कैसे आ जाएंगे, यहां तो पास होने के लाले, मतलब कहने की बात है कि दिस इज मोर देन एनफ, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता है नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है टाइमलाइन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शेड्यूल, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे पूरी चीज की। तो देखो, अगर आप 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर की बात करो तो लगभग ये 30-31 दिन बनते हैं, 30-31 दिन ये बनते हैं। तो आखिरी के वही 30 दिन की बात हो रही है। इसमें सबसे पहले मैंने जो किया है काम, वो ये किया है कि 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त, यानी कि जो 15-16 दिन है, इन 15-16 दिन में बेटे आप चैप्टर वाइज रिवीजन कर लो। चैप्टर वाइज रिवीजन का मतलब क्या है सर? चैप्टर वाइज रिवीजन का मतलब ये है कि जैसे तुमने शेयर इशू का चैप्टर उठाया, अब जो तुम्हें मैंने कराया है या किसी और सर ने कराया है या किसी और मैडम ने कराया है या कहीं से भी तुमने किया है, जहां से भी तुम्हारा रिसोर्स था, जो भी था, अगर सिर्फ तुमने मॉड्यूल किया है तो सिर्फ बेटे मॉड्यूल उठा लेना, अगर तुमने मेरी किताब से किया तो मेरी किताब को उठा लेना। समझ रहे हो? जहां से तुमने पढ़ाई करी है बेटे वही रिसोर्स को उठाओ और चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर लो, सारे कॉन्सेप्ट देख लो, सारे टॉपिक देख लो, सारी जर्नल एंट्री देख लो,
सारे फॉर्मेट देख लो, कुछ कुछ क्वेश्चन कर लो, जो जो क्वेश्चन तुम्हारे को मार्क थे कि हाँ यार ये तो मैं लास्ट में करके जाऊंगा, ये तो इंपॉर्टेंट था, ये तो सर ने भी बताया था, इसके अंदर ट्रिक है, इसके अंदर एक तरीका है, इसके अंदर एक जुगाड़ है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाओ और वो चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लो। चैप्टर वाइज इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम्हें पता होगा कि यार अच्छा अब पेपर में अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो मैं कर लूंगा, अगर फाइनल अकाउंट्स का कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा ना मैं कर लूंगा, क्योंकि तुमने चैप्टर को रिवाइज कर लिया है। सिर्फ क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं कह रहा मैं, चैप्टर, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, सब कुछ चैप्टर वाइज। अब आप बोलोगे सर ये तो 16 दिन है, 15 दिन है, चैप्टर तो बहुत सारे हैं। बेटे 15-16 दिन के अंदर कर सकते हो तुम चैप्टर को रिवीजन, कर सकते हो। 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे अगर तुम लगाओगे ना किसी भी चैप्टर के ऊपर तो वो चैप्टर इजीली रिकॉल होकर रिवाइज हो सकता है, क्योंकि तुमने बहुत बार कर भी लिया है, बहुत बार सवाल कर चुके हो तुम, ठीक है ना। तुम 11वीं 12वीं में भी चीजों को कर चुके हो, तो बार बार रिवाइज करने में कम ही टाइम लगेगा। ओके, एक बार चैप्टर वाइज हो गया, यानी कि जो तुम्हारा पुराना रिसोर्स था जिससे तुमने पढ़ाई करी थी वो कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद ये जो अगले 10-11 दिन है इसमें तुम्हारी बारी आएगी आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू। जो मैंने लिस्ट दी थी ना कि पिछले 3 अटेम्प्ट के आरटीपी कर लो, 6 अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज कर लो, एमटीपी देख लेना रेलिवेंट। तो ये वो टाइम है जहां पर तुम्हारे को पेपर ओरिएंटेड स्टडी देखनी है। अब पेपर ओरिएंटेड यानी कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कुछ नया है, ये क्वेश्चन तुमने क्लास में भी किया, चैप्टर की रिवीजन के वक्त भी ये क्वेश्चन किया तुमने। बस यहां पर हम बोल रहे हैं कि ये आरटीपी से उठाकर देख लो, एमटीपी उठाकर देख लो, कोई पीवाईक्यू देख लो, चैप्टर वाइज देख ले, चैप्टर वाइज देख लो। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है यानी कि एक ही फ्लो में देखना है आरटीपी, तो एक ही फ्लो में आरटीपी देख लो, नहीं तो चैप्टर वाइज भी डेडिकेटेड देख सकते। ये 10-12 दिन जो है, 10 दिन, इसमें आपको आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू पे कंसंट्रेट करना, क्योंकि चैप्टर वाइज आप रिवीजन कर चुके हो। अब आती है लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज आती है आखिरी के वो 4-5 दिन, जिसमें से मैं मान के चल रहा हूं कि आप 12, 13, 14 और 15 को अकाउंट्स ही पढ़ोगे डेडिकेटेड, क्योंकि पहला एग्जाम तो पेपर 1 अकाउंट्स का ही है 16 को। अब तुम डेडिकेशन के साथ पूरा दिन पढ़ोगे, मतलब तुम्हारे पास 15-15, 16-16 घंटे अवेलेबल है। यहां पर तो नहीं थे, यहां पर तुम इकोनॉमिक्स भी कर रहे थे, मैथ्स भी कर रहे थे, लॉ भी कर रहे थे। पर अब तो वो 4 दिन ऐसे है ना जिसमें सिर्फ तुम क्या करोगे, अकाउंटिंग, और कुछ नहीं करोगे। तो यहां पर तुम्हारी फुल रिवीजन होनी चाहिए। अब ये फुल रिवीजन बेटे तुम जैसे करना चाहते हो वैसे करो, जैसे करना। जैसे कि अगर तुम्हें लगता है यार कोई चैप्टर मुझे यहां पर डिफिकल्ट लग रहा था, वो चैप्टर मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया, तो बेटे अब वो टाइम है, उसको पकड़ना पड़ेगा। जैसे तुमने यहां पर थ्योरी करी ही नहीं है, क्योंकि 90% बच्चा होता है जो कहता है कि मैं तो पेपर के टाइम पर थ्योरी करके जाऊंगा। तो बेटे इन 4 दिनों में थोड़ी थोड़ी थ्योरी कर लेना, 2-2, 3-3 घंटे भी अगर आप थ्योरी के ऊपर लगाओगे ना तो आप कर लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाला चैप्टर है, अकाउंटिंग पॉलिसीज और ये सारी वाली बातें हैं, ये सारा कुछ यहां पर तुम कर सकते हो। तो थ्योरी डेडिकेटेडली थ्योरी को यहां पर मैंने रखा है 12, 13, 14, 15, यानी कि 2-2 घंटे रोज थ्योरी पढ़ लेना, चाहे रात को पढ़ लेना, ठीक है ना। ओके, और बाकी के जो यहां पर टाइम है इसके अंदर तुम अपने जो पेंडिंग काम है वो सारे निपटा दोगे, यानी कि तुम एक तरह से अपने आप को ये बोल के जाओगे कि हाँ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा। अब बात उठती है सर कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो चैप्टर सर हमें समझ ही नहीं आते, जैसे कि बहुत बच्चे कहते हैं सर एनपीओ तो समझ ही नहीं आया, इन्वेंट्री के लास्ट वाले टॉपिक सर समझ ही नहीं आते, कभी भी छोड़ दे। अब अगर तुझे ऐसा लगे ना यहां पर आते आते कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, तो बेटे उन चैप्टर्स को छोड़ देना, काटा मार देना किताब में से, वो पेपर ही फाड़ देना, अब नहीं देखना उसको। इन्वेंट्री नहीं समझ आ रही, छोड़ दे। यहां पर कोई ऐसा काम नहीं करना जो नया हो, नथिंग न्यू। आरटीपी कर लिए, पीवाईक्यू कर लिए, चैप्टर्स पढ़ लिए, जो नहीं समझ आया फाड़ दिया, फेंक दो, नहीं पढ़ना, छोड़ दो। भाई 100 का पेपर होगा, 10 मार्क्स नहीं पढ़ के जा रहा, छोड़ दे। 20 मार्क्स का नहीं पढ़ के जा रहा, छोड़ दे। भाई 30 मार्क्स का नहीं पढ़ के जा रहा, छोड़ दे। तब भी तेरे पास 70-80 मार्क्स का अटेम्प्ट करने के लिए मटेरियल है, और 70-80 में से लेने तो भाई 50%, 40 ही है, 80 का आधा 40 ही लेने हैं, 40 पे तो पास हो ही जाएगा। तो पास होना अकाउंट्स के पेपर में इज नॉट अ चैलेंज, नेवर अ चैलेंज।
मैंने बहुत कम बच्चे देखे हैं जो अकाउंट्स में फेल हो जाते हैं या बहुत कम नंबर आते हैं। सभी बच्चों के 40 अबव तो आ ही जाते हैं, 100 में से मान लो 50-60 बच्चों के तो आ ही जाते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज जो यहां पर आपको याद रखनी है ना, वो ये है कि आपकी स्टार्ट बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहला पेपर क्या है? अकाउंटिंग का। अब पहला पेपर अगर आपका फुल पावरफुल कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छे तरीके से होगा ना, तो आने वाले जो 3 पड़ाव हैं, 3 पेपर हैं, वो उसमें आपका मोमेंटम बना होगा, आपकी सोच बिल्कुल पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपका ये एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। तो ये याद रखना है कि इसके अंदर आपने पूरी जी जान लगा देनी है अकाउंट्स के एग्जाम को बहुत अच्छा करने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपने स्कोर कर लिया ना इसके अंदर 80, 90, 95, इट इज नॉट डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट। आराम से आ सकता है अगर आप थोड़ी अच्छी सोच के साथ पूरी तैयारी करो। ये 30 दिन अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर कर लिया ना अपने आप को, तो आप एक अच्छी स्टार्ट दे सकते हो। गुड स्टार्ट, गुड स्टार्ट मतलब 60 अबव, 70 अबव। अगर इस तरह से आपका नंबर एग्जाम में आ सकता है ना, तो आपका स्कोर 300 प्लस जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है आराम से। यहां पर अगर पेपर में कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर दिक्कत आनी शुरू होती है, क्योंकि आपका मोमेंटम लूज हो जाएगा। आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार पता नहीं आगे के पेपर दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, तो वो सोच थोड़ी बिगड़ जाती है। तो ऑलवेज ट्राई योर अकाउंट्स पेपर शुड बी वेरी स्ट्रांग, वेरी गुड, गुड स्टार्ट, एंड उसके बाद तो आगे का मोमेंटम अच्छा होगा और आगे के पेपर आप अच्छे तरीके से, अच्छे दिमाग से, अच्छे सोच के साथ दे पाओगे। सो दिस इज माय स्ट्रैटेजी, जो मुझे लगता था कि तुम्हारे साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए हैं, इसमें आप थ्योरी डाल देना, क्योंकि थ्योरी बेटे 8-10 मार्क्स की आती है, 8-10 मार्क्स की थ्योरी आती है, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पहला क्वेश्चन होता है, उसको आप स्किप भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्किप नहीं कर सकते ना उसको, उसमें कोई चॉइस नहीं है, इसलिए थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, 8-10 मार्क्स की जो थ्योरी का कंटेंट आना है वहां पर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ले देकर आपका 60-70 मतलब 60% सिलेबस या 60% एग्जाम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से बन सकता है, 50-60 करके। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद आपको मैंने रिसोर्सेज दे दी जहां जहां से आप यूज कर सकते हो चीजों को। फिर आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए कंटेंट दे दिया कि आपके पास कंटेंट कहां कहां होना चाहिए, किस किस के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है, किसको आपको नहीं करना है। ज्यादा अटेम्प्ट पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 1 और 2 साल पीछे जा सकते हो, इससे ज्यादा पीछे जाने की कोई रेलिवेंस बनती नहीं है। उसके बाद आपको मैंने टाइमलाइन दे दी है, इस टाइमलाइन को आप अपने हिसाब से स्ट्रक्चर कर सकते हो। ये बात याद रखना, यहां से लेकर लगभग यहां तक आपको बाकी के सब्जेक्ट्स भी करने हैं। ये डेडिकेटेड अकाउंट्स का नहीं है, ये है डेडिकेटेड अकाउंट्स। यहां पर आपको लॉ भी करना है, मैथ्स भी करना है, इकोनॉमिक्स भी करना है, यहां पर तो करना है, पर यहां नहीं करना है, यहां नहीं। ये बिल्कुल अकाउंट्स का टाइम है, सिर्फ एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेशन है, वो भी अकाउंट्स के पेपर। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। आप अपने हिसाब से इसको ट्वीक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसा आपको लगता है आप वैसा करो। आपको सुबह अच्छा लगता है पढ़ना, आप सुबह पढ़ो, शाम लगता है शाम पढ़ो, रात लगता है रात पढ़ो। आपको सुबह शाम रात सारा टाइम पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन याद रखना रेस्ट कर लेना। एटलीस्ट 6 घंटे तो नींद पिछले एक पूरे महीने होनी चाहिए आपकी, फुल 1 महीने, हर दिन आपकी 6 महीने की एक साउंड स्लीप होनी, 6 हफ्ते की 6 घंटे की 6 घंटे की नींद होनी चाहिए पूरे 30 दिन, ताकि आपका दिमाग शांत रहे। अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करते हो अच्छी एक्सरसाइज करो, पानी भर पेट पियो। ठीक है, अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा रखो, बस। एनर्जी फुल पावर, जोश फुल पावर, और पेपर भी फुल पावर के साथ लेके आएंगे। उम्मीद है आप सभी बच्चे पास होंगे। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड लक पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपका पहला और आखिरी अटेम्प्ट होगा सीए फाउंडेशन का। इसके बाद कोई भी बच्चा फाउंडेशन में नहीं दिखना चाहिए, सभी बच्चे आगे निकल जाएंगे, सभी बच्चे अगले सीए इंटर की तैयारी करेंगे। सो विद दिस आई होप एवरीवन विल बी पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।